सागर संभाग में बूंदाबांदी के आसार है। यहाँ पर मौसम के दो रंग देखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री के पार पहुंचा। अगले 3 दिन में 2 से 3 डिग्री यहाँ पर भी तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग द्वारा यह अनुमान जताया गया है। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में दिन का पारा जो है वो 40 डिग्री के पार पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ सबसे गर्म रहा, तापमान में 41 डिग्री यहां पर दर्ज किया गया। वहीं अगर दंतेवाड़ा के तापमान की बात की जाए तो यहां पर 40.4 डिग्री तापमान रहा। बीजापुर में भी कुछ इसी तरह 40 के पार यहां पर तापमान रहा। 40.2 डिग्री यहां का तापमान रहा। देखिए कई इलाकों में बूंदाबांदी भी देखी गई और वहीं कई इलाकों में 40 के पार टेम्परेचर पहुंच गया। मौसम के यहां पर दो रंग देखे जा रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने के कारण मौसम में यह बदलाव देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जिलों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। यहां पर प्रचंड गर्मी का सामना अभी से लोग करने लगे, जबकि कहा जाता है कि मई जून सबसे ज्यादा गर्म महीना रहता है, लेकिन अप्रैल में भी इसका एहसास लोगों को होने लगा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अभी और प्रचंड गर्मी का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के हालात हैं, जहां पर कई इलाकों में लगातार 9 दिनों तक बारिश हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है अप्रैल में जहां लगातार 9 दिनों तक बरसात हुई है और सभी रिकॉर्ड को यहां पर तोड़ते हुए 9 दिन तक बरसात होती रही, जबकि कई इलाकों में लगातार गर्मी से लोग परेशान हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लक्षिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही वीरेंद्र गहवई हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं वहां के हालात क्या है। वीरेंद्र के पास मैं रुक करना चाहूंगी। बिलासपुर से आप हमारे साथ जुड़े हैं। कई इलाकों में बरसात और कई इलाकों में प्रचंड गर्मी, यहाँ पर मौसम के दो रंग देखे जा रहे हैं। बिल्कुल मौसम अपना रंग बदल रहा है और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले बरसात जरूर हुई थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आसमान साफ है और इस वजह से 39-40 डिग्री के करीब गर्मी है। हम इस वक्त एक कूलर एसी के शोरूम में है और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि लोग कूलर और एसी ही खरीद रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। ऐसे में लोग ठंडकता पाने की फिराक में जो कूलर है और एसी है वो खरीद रहे हैं। गर्मी किस तरह पड़ रही है आप लोग के इलाके में? आप यहाँ सामान खरीदने? बहुत गर्मी है भैया, और इसीलिए हम कूलर खरीदने आए हैं जी, है ना। अभी बीच में बारिश था तो थोड़ा सा कम महसूस हो रहा था। अब तो पूरा हाई फाई है मन। कहाँ से आए हैं आप? किस तरफ? नगोई बैमा से आया हूँ। अच्छा हाँ। तो अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, अभी गर्मी बढ़ रही है। अब क्या उस इलाके में, ग्रामीण इलाके में भी बहुत गर्मी है? बहुत हमारे यहाँ तो धान वगैरह बोआते हैं, पर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में भी जैसा बता रहे हैं कि लगातार गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ती जा रही है, किस तरह की स्थिति है? आप कितना बढ़ गया गर्मी अभी तो अब मौसम ठीक था, 1 हफ्ता हुआ है, आज से कुछ बढ़ा है। अच्छा। नहीं तो गर्मी तो अभी 1 हफ्ता तक शांत था। हाँ, लेकिन अब धूप निकली है और गर्मी एकाएक बढ़ी। हाँ, अब धूप निकला है, बढ़ेगा ही। अब तो गर्मी का ठीक है वीरेंद्र, देखिए यहाँ पर आप कह लीजिए कि कूलर, पंखों और एसी की बिक्री भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि अभी से प्रचंड गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लक्षिका भी क्योंकि हमारे साथ लगातार बनी हुई है, लक्षिका का रुख करते हुए जानेंगे कि लक्षिका, कई जगहों पर लगातार बरसात भी देखी गई, कई इलाकों में प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा यहाँ पर 40 डिग्री के पार तापमान पहुंचा है और साथ ही ये कहा जाता है कि जब बरसात होती है उसके बाद गर्मी अपना और प्रचंड रूप भी दिखाती है। जी बिल्कुल, देखिए अभी पिछले 2 से 3 दिनों से मौसम खुल चुका है और ऐसे में तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कल शाम को हल्की बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही तापमान में वृद्धि हो चुकी है और आज सुबह से ही इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जूस सेंटर में भी भीड़ अब लग चुके हैं, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं बढ़ते तापमान से। अप्रैल का महीना है और उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार
यहाँ पर अपने गर्मी से राहत के लिए लोग यहाँ जूस पीने पहुँच रहे हैं। क्या कुछ लेना बोलना। लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, अप्रैल का महीना अभी मध्य में पहुँचा है। हाँ ठीक है। बिल्कुल लक्षिका, देखिए अभी तो सिर्फ अप्रैल है और मई जून अभी बाकी है। गर्मी से यहाँ पे लोगों का हाल बेहाल है। नए नए उपाय यहाँ पर अपनाते हुए गर्मी से बचाव के लिए लोग अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मनीषा त्रिपाठी भी जुड़ी हुई हैं भोपाल से। मनीषा, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 9 दिन तक लगातार बारिश, आंधी, ओले पड़े और अब अचानक से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। क्या वहां की स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं, लोग बचाव के लिए क्या क्या अपना रहे हैं? देखिए, भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश का मौसम जो है वो बीते कुछ दिनों से किसी सीसौ से कम नहीं रहा है। कभी दिन में गर्मी हो रही है तो कभी रात में आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही थी। ऐसे में अब जैसे कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 15 अप्रैल के बाद से एक बार फिर से गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू करेगी। ठीक वैसा ही हुआ भी। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार ही 15 अप्रैल के बाद से मौसम में परिवर्तन देखा गया और तापमान में एकाएक वृद्धि देखी गई। जहाँ पे तापमान जो था वो 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा था, तो वहीं अब जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास पहुंचने लगा। ऐसे में लोगों ने अपनी सुरक्षा करनी शुरू कर दी है। लोगों ने जूस सेंटरों पर आना शुरू कर दिया है। जो लोग ऑफिसों में बैठे रहते हैं, दिन भर एसी में काम करते हैं, उन्हें भी जरूरत है इस वक्त प्रोटीन की, हाइजीन की और न्यूट्रिशन की, जिसके लिए वो जूस सेंटरों में लगातार पहुंच रहे हैं। और गर्मी इतनी ज्यादा तेज होती जा रही है कि लोग मजबूर हो चुके हैं अपने शरीर को ठंडक देने के लिए और ऐसे जूस सेंटरों में पहुंचने के लिए। ऐसे में गर्मी के मौसम में जो सबसे ज्यादा बिक्री होती है वो है गन्ने रस की, और गन्ने रस की दुकानों पे लगातार भीड़ देखी जा रही थी। तो यहाँ हम भोपाल के 6 नंबर चौपाटी के बाहर देखिए, समझना जरूरी है कि 40 के पार तापमान लगातार पहुंच रहा है। अप्रैल है, मई जून अभी बाकी है। तब क्या अनुमान जताया जा रहा है, क्या हालात रह सकते हैं, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है कि 20 अप्रैल के बाद से मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और मध्य प्रदेश वासियों को फिर से कुछ दिनों के लिए बारिश और ओलावृष्टि जैसी स्थिति देखने के लिए मिलेगी। हालांकि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल का जो वक्त है, यानी कि जो एक हफ्ता है, इस एक हफ्ते में रहे बीते 15 दिनों की कसर मौसम निकालने वाला है। और जिस तरीके से 15 दिनों में मौसम में ठंडक देखने के लिए मिली थी, ये एक हफ्ता उस पूरी ठंडक को वसूल लेगा। और इस एक हफ्ते में मनीषा, यहाँ पर आपके पीछे हम कुछ लोग भी देख रहे हैं, हाइड्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर तौर पर गर्मी से परेशान है, इसीलिए कहीं ना कहीं हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखना चाह रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि अभी तो सिर्फ अप्रैल है, मई जून बाकी है। यही हालात रहे तो क्या तस्वीर रहने वाली है आगे की? देखिए, अप्रैल का महीना शुरू होने से पहले ही भोपाल में जो है वो गन्ने रस की दुकानें लगनी शुरू हो गई थी। ऐसे में लोग जो हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए थे। कुछ लोग यहाँ अपना मुंह पे कपड़ा बांध के पहुंच रहे हैं, तो कुछ लोग छाते लेके सड़कों पे निकल रहे ताकि उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और लू जैसी स्थिति अगर भोपाल में हो रही है तो उनका उसे सामना ना करना पड़े। मैम, लू जैसी स्थिति हो चुकी है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्या कहेंगे? मैं अभी कुछ कमेंट्स नहीं दे पाऊंगी। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं। देखिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आप लोग खुद मुंह पे कपड़ा बांध के बाहर निकल रहे हैं। देखिए, लोगों का तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि लोग अपने चेहरे के बचाव के लिए ढककर चल रहे हैं और सूरज की तप से लोग किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं हम देख भी पा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ लक्षिता भी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हुए जानेंगे। लक्षिता, वहां पर लोगों से जानने की कोशिश करो कि किस तरह से लोग अब इस प्रचंड गर्मी का सामना करेंगे, किस तरह से बचाव करेंगे, क्योंकि मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और साथ ही अभी ये कहा जा रहा है मौसम विभाग द्वारा कि आने वाले वक्त में अभी और प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। 40 के पार पहले ही पारा पहुंच चुका है कई इलाकों में। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे 1-2 स्थान हैं जहां पर 40 डिग्री पहुंच चुका है और अभी बात करें तो 39 डिग्री का तापमान बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर गर्मी क्योंकि बढ़ रही है तो लोग अपने आप को ठंडकता देने के लिए जूस या गन्ना रस अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपना रहे हैं। उनसे चर्चा कर लेते हैं। मैम, लगातार जो है गर्मी बढ़ रही है और आप ऐसे में गन्ना जूस पी रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे तापमान को? अभी अचानक ही ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ चुकी है तो उसके कारण ये एक थोड़ा राहत फील करता है। क्या बोलेंगे? तापमान लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी आ जा रही है।
तापमान का तो ऐसा है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी गर्मी हो रही है। जी हाँ, राहत मिलती है, इसलिए जूस पी रहे हैं हम लोग, और जूस पीने से हम लोग को थोड़ा टेम्परेचर अपने बॉडी का थोड़ा कम हो जाता है, तो इस कारण पी रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोगों से भी हमने जानने का प्रयास किया, ये सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो जिस प्रकार से तापमान में उतार चढ़ाव लगा हुआ है, उसके ज़रिए ये जूस एक तरीका है जिससे वो अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि लू लगने की भी संभावना है। और बात करें तापमान की, तो आज भी बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ में जताई जा रही है। जसपुर और सरगुजा जो जिले हैं उसमें गरज चमक के साथ कहा जा रहा है कई इलाकों में बदलता मौसम, तो कई इलाकों में प्रचंड गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्षिता आपका, मनीषा, वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हालात दिखाने के लिए, किस तरह से लोग इस प्रचंड गर्मी का सामना करते हुए बचाव के उपाय यहां पर अपना रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी 40 डिग्री के पार पारा पहुंचा है। आने वाले वक्त में प्रचंड गर्मी का और सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही यहाँ पर खंडवा, बड़वानी और ये अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो 40 के पार यहाँ पर पारा पहुंच चुका है। और ये समझना जरूरी हो जाता है कि अभी अप्रैल है, मई जून में इससे भी बुरे हालात हो सकते हैं। ऐसे में जब जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकला जाए। बॉडी को हाइड्रेट रखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है।